अरे भी टेस्ट मैचेस हो रहे हैं। पाकिस्तान का मैच हो रहा है वेस्ट इंडीज के साथ। 2 दिन की गेम हो चुकी है। लोग बहुत नाराज हो रहे हैं कि किधर हूँ क्या हूँ। दोस्तों शूटिंग वूटिंग चल रही होती है, थोड़ा चांस दे दो। टाइम नहीं मिल रहा होता, बट खैर टाइम निकाल के आ गए हैं दोस्तों के लिए। देखने को तो पाकिस्तान बहुत जबरदस्त सिचुएशन के अंदर बैठा हुआ है। 199 के ऊपर 2-3 आउट है, लेकिन आपस की बात है मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ भाई। ये जिस तरह आउट होते हैं ना, आप अभी भी, ये मेरा ख्याल में अभी भी कुछ बचत पुचत होगी। शानी भाई वैसे तो बड़े छाए पड़े, जितनी एजेस उनकी, इनके मेरे ख्याल में कुछ 30% रन तो एजेस के थ्रू आए होंगे जो इन्होंने इनिंग्स खेली है। पर चलो जो भी हो, रना बॉल चल, मतलब रना बॉल तो नहीं लेकिन काफ़ी स्पीड से वो इनिंग्स खेल रहे हैं। उसी वजह से हम 200 पे पहुंच गए। नहीं तो अगर नॉर्मल हम खेल रहे होते जिस तरह हम शेल में खेलते हैं तो भी 120 रन होते, 3 आउट भी होते, और अगला सारा का सारा जो है ना वेस्ट इंडीज़ वाले चढ़े होते कि बस 150 से पहले पहले 2 आउट कर लें तो इनकी टेल शुरू हो जाएगी। और टेल तो हमारी वैसे भी जो है नाराज़ ही रहती है। तो अभी भी खैर, अभी अगर देखा जाए सिचुएशन, तो सिचुएशन अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स और जितने भी लोग हैं आपको कहेंगे कि पूरी तरह से पाकिस्तान के हाथ में। लेकिन मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि वो एक सेशन आएगा और वो सब कुछ बहा के लेके चला जाएगा। आप 220 के ऊपर भी 3 आउट होना, तो 245 के ऊपर 7 आउट, कोई मतलब कोई बड़ी बात ही नहीं होगी। वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो। मैं तो अभी भी डरा हुआ हूं और अभी ताज़ा टांगों के साथ आएंगे वेस्ट इंडियंस। अभी भी आखिरी 1 घंटे के अंदर हमने 2 विकेटें सी हैं। वहां पर ही यार समझ आ गया था भाई कि ये क्या कर रहे हो यार। मतलब एक आपको पता है कि अब पूरा हम दिन सरवाइव कर गए हैं, पूरी तरह से गेम हमारे हाथ में है, तो लगा लो यार, डिफेंस कर लो, सी ऑफ कर लो। एक बॉलर है जो उनका हिला रहा है, बॉल इधर उधर लेके जा रहा है, उसी को विकेट देनी है। और रोज शुरू में तो खैर वो अजान भाई जो आउट हुए हैं, वो बॉल उस वक्त बहुत ही ज्यादा हिल रही थी। पता नहीं बाकी किस तरह बचे हुए थे, उनको खुद नहीं पता। इनसाइड एजेस के चौके खा रहे हैं, आउटसाइड एजेस। एक तो मेरे ख्याल में कोई कैच वैच भी कुछ स्लिपों में, स्लिप तो नहीं, पॉइंट पे खड़ा होता है क्या था मुझे अब याद नहीं है, लेकिन वो ड्रॉप भी किया था। तो इस तरह के पता नहीं कितने एजेस वेजेस स्लिपों के ऊपर से भी निकल के इन्होंने रन्स तो बना लिए हैं। बट दोस्तों आपस की बात है, हालात मुझे खराब ही लग रहे हैं। आई होप कि ऐसा ना हो। पहले दिन की जो हमारी बॉलिंग थी उसके अंदर वही लंगड़ी पेस अटैक हमारा चल रहा था बेहतरीन। 136 की स्पीड के ऊपर सबसे ज्यादा तेज बॉल कराई थी पहले दिन हमने, वो भी नो बॉल निकली थी। मतलब जब जोर लगाया तो टांग भी आगे निकल गई, सारे जिस्म के हिस्से लाइन से आगे जाना शुरू हो गए, इतना जोर लग गया था। तो पेस पूस तो कहीं नहीं यार, क्यों नहीं डाल रहे। मैं अभी वैसे जो बॉलिंग अटैक है वो फिर भी बहुत बेहतर है। ये जो भी आए मोहम्मद अली ने, आपने देख लिया कि इसको भी हमने बाहर रखा होता टीम के अंदर, बड़ी अच्छी बॉलिंग उसने कराई। डिसिप्लिन दूसरे दिन ही कराई, पहले दिन तो किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसके बाद उन्होंने फिर थोड़ा सा क्रीज को यूज किए, थोड़ा सा वेरिएशन किए, लेफ्ट राइट इधर उधर, चौड़ा पतला, कहीं से कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर फिर आप अगर डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग कराएं तो फिर आपको विकेट मिल ही जाती है। तो दूसरे दिन उन्होंने कुछ पकड़ लिया, इनफैक्ट बड़ा पकड़ लिया। अभी भी इससे भी और कम रन होने चाहिए थे। ये नहीं कि यार मैं कहूँ कि यार अच्छा भाई वो तो खुशी नहीं हो रहा। पहली बात तो ये कि फिर हमने इसका कैच ड्रॉप किया था। ये मोहम्मद अली के जो है 4 विकेटें हुई थी, उस मासूम की 5 हो जानी थी अगर हम फिर से क्रूशल कैच ना छोड़ते। वो फिर 90 मार के गए होप साहब, जो मेरे ख्याल में को 30-40 पे था जब उसका वो कैच ड्रॉप हुआ था। तो ये अच्छे खासे रन हो जाते हैं यार, कहाँ 250 रन और कहाँ 300 प्लस के, जो हम तो वैसे ही कांपना शुरू हो जाते हैं। ऊपर से फर्स्ट इनिंग्स, मतलब आखिरी दिन हमने बैटिंग करनी है, चौथी इनिंग्स हमने करनी है, तो उसके अंदर तो हमसे 200 भी चेज हो रहे, बड़ी बात होती है। बट खैर जो भी हो, अकॉर्डिंग टू मतलब जो क्रिकेट की नॉलेज रखते हैं और जो समझते हैं इस गेम को, उनके लिहाज से गेम बिल्कुल पाकिस्तान के हाथ में है। बल्कि पाकिस्तान जो है कमांडिंग पोजीशन में है। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई कमांड नहीं है। हम कभी भी कांप के जो है वो तड़प के गिर सकते हैं, क्योंकि आखिरी 1 घंटे के अंदर 2 विकेटें देना, उसकी कुछ समझ नहीं आ रही। इमाम भाई जो है भाई, चलो अब इस बंदे को मैं क्या कहूँ यार, 60 रन उसने बनाए, अच्छे ही बनाए, लेकिन उसके बाद फिर इस तरह विकेट आपने थ्रो भी करनी है। बट इतना भी काफी है यार। एक ओपनर आपका 0 के ऊपर गया हुआ है, मैं तो वहीं पे कांपना शुरू हो गया था। मैंने कि इन्होंने 50 के ऊपर 3 दे देने हैं, लेकिन फिर भी बड़ी बात है, इमाम ने कुछ आके कर ली है। बॉबी भाई जो है वो 22-23 मेरा ख्याल में उन्होंने बनाए, उसके ऊपर वो चले गए हैं। लोगों गालियों का रुख आया कि नहीं आया मैं को देख नहीं रहा हूँ मीडिया शीडिया, लेकिन सारे जो है वो तो शुरू हो गए होंगे। स्पेशली पहले दिन के बाद तो सब शुरू हुए होंगे कि बाबर ने ये कर लिया, बाबर ने वो कर लिया, बाबर की कप्तानी है, बाबर की कप्तानी, वो सारा का सारा बस मिल गए उनको। अब ये बेसिकली ना इसी वजह से, खैर ये अब इसी वजह से ना फिर भी खामोश हो जाएंगे, क्योंकि अब सब एक्सपोज हो जाएंगे जब उन्होंने सारा की सारे तोपें जो है वो बाबर के ऊपर कर देनी है। बट खैर अभी भी आई एम श्योर बाबर के लिए बातें तो हो रही होंगी, या फिर छुप छुप के नैरेटिव बन रहा होगा किसी तरह, बस इसको जो है सड़े तो बहुत लोग हैं। बट पीसीबी का ये मास्टर स्ट्रोक है भाई। पीसीबी बिल्कुल आराम से बैठा रहेगा। अब अगर जीत गए तो बाबर के फैंस खुश हो जाएंगे, और अगर हार गए तो पूरी की पूरी दुनिया जो है सिर्फ बाबर को ही गालियां देगी। ये बाबर के फैंस होते हैं या बाबर के जो हेटर्स हैं उन्हीं के आपस में चल रहा है।
और वो हेट का भी जो पूरा ट्रेंड है ये इंडिया से हमें तोहफे में मिला है, क्योंकि उनको तब चढ़ गई थी इसको कोहली से क्यों मिला दिए, वहां से शुरू किया था। और हमने तो हर चीज वही फॉलो करनी है जो इंडियंस कर रहे होते हैं। फिर जो उसको गाली दे रहा था उसको इंडिया की तरफ से जो है बड़ी जो है अटेंशन मिलना शुरू हो गई। तो यही समझते हैं कि बस यही फॉर्मूला जो, और अभी भी यही चल रहा है, लोग जो है बड़ा एंजॉय करते हैं, स्पेशली बॉर्डर के उस पार बहुत इंजॉय करते हैं बाबर को गाली पड़े। अब तो खैर वो खत्म ही हो गया, 3-4 साल से उसने परफॉर्मेंस ही क्या दी है। वो तो जब उसको बादशाह और किंग किंग कर लेगा से ये सब शुरू हुई थी। एक केस स्टडी होनी चाहिए। मैं पहले भी बड़ी वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि वो एक पॉडकास्ट जिसने बाबर का करियर डुबो दिया, उसका पूरा इमेज बर्बाद किया, करियर तो चलो जो भी हो, पूरे का पूरा जो इमेज बर्बाद किया वो तभी हुआ जब किंग ऑफिशियल हो गया कि ये जनाब टीम के अंदर इसको किंग बोलते हैं। मतलब बाहर फैंस वैंस तो बोलें तो लोग कहते थे यार बकवास ना करो ये, वो बाबर खुद भी आके उसको जो भी पीआर शेयर कहते थे कि भाई बोल दो खुद कि मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है कोहली के साथ किसी के साथ, ये वो जो कि हर कोई कहता है। लेकिन टीम के अंदर जो प्रोफेशनल्स हैं वो उसको किंग ही बोल रहे हैं, किंग कोहली कौन, किंग बाबर होता है। वो आपस में लगे, वहां से उसका वो जितना पीआर डैमेज हो सकता था वो हुआ है, उसके बाद से वो रिकवर नहीं कर सका। दूसरी एक पॉडकास्ट थी जिसके अंदर आकिब जावेद ने आके कह दिया था कि पंखे लगा दो, स्पिनिंग विकेट बना दो, ये स्ट्रगल करेंगे। इन दो पॉडकास्ट की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को जितना नुकसान हुआ है ना, इसका हिसाब पता नहीं कभी हिस्ट्री में लिखा जाएगा। इन दोनों पे केस स्टडीज होनी चाहिए। खैर सो किंग को गालियां दो भाई, अगर तो हार गए तो सारी गलती उसी की होगी, अब तो उसने स्कोर भी नहीं की है। बट आई होप कि अभी रिजी भी पीछे खड़ा हुआ है, आगा भी इस वक्त खड़ा हुआ है, दूसरा शानी जो है, शानी भाई मैं कहता हूँ पता नहीं कौन से तावीज़ तुमने दबाए हुए जेब के अंदर, ऐसे को खूबसूरत आउट बचे। ये जो एंड में इसका ये जो एलबीडब्ल्यू हो रहा था वो अंपायर्स कॉल के ऊपर इम्पैक्ट के ऊपर ये बच गया था, वरना उससे क्लियर कोई आउट हो नहीं सकता था। खैर किसी न किसी तरह हमने रिकवर कर लिया। पहले दिन के बाद जो हालात थे उनसे तो बहुत ही बेहतर हो गया, क्योंकि मुझे तो लग रहा था ये 350 से ऊपर ही जाएंगे, उनको 300 पे रोक दिया। दूसरे दिन बड़ी अच्छी बॉलिंग की, कोलैप्स ही कराया एक। सबसे बड़ी बात है वैसे तो टेल टूथ से हमने खाई है, लेकिन फिर भी जो आखिरी 3 विकेटें थी वो 2 ओवर्स के अंदर हमने निकाल दी थी। यही बहुत बड़ा मुआवजा है। हम तो पता नहीं कितने महीनों से टेल से ही कुट्टे खा खा के 150-150 रन तो हम टेल से खा रहे होते थे। 26 के ऊपर 6 आउट थे गालिबन बांग्लादेश के, उसके बाद भी हम वो टेस्ट हारे थे। 26 पे 6 आउट के बाद एक दफा मतलब सोच के ना इंसान परेशान हो जाता है कि इधर से वो टीम हार गई जिसने 6 आउट किए हैं 26 के ऊपर। जी हाँ, वो टीम हम ही थे। उसी से मुझे याद है, सुना है हमारे इंडियंस जो है वो जिम्बाब्वे के ऊपर चढ़े हुए और गले से पकड़ा हुआ है, वो क्या नाम है वो, उसका भी मैंने नाम रख दिया है, वो सूर्यवंशी है ना, उसका नाम है जूरियावंशी। आज के बाद उसने 19 बॉलों के ऊपर 50 मारे हुए थे। अभी भी कल परसों में हमें कुछ 6-6 4-4 करके जो है फिर आउट होके गया है, 15-16 रन बनाए, लेकिन लगातार जो है छक्कों की हैट्रिक और चौकों की हैट्रिक मार रहा है। जूरियावंशी है आज से, ये बड़ी टीमों के सामने तो तेरी चून ही निकली थी। खैर भाई 51 दिन से हमने कोई क्रिकेट नहीं खेली थी। 51 दिन के बाद मतलब तकरीबन 2 महीने के बाद, 2 महीने ही हो गए इनफैक्ट, 2 महीने के बाद कोई मैच आया हमारा, और सिचुएशन उधर ही है। हमने सोचा 2 महीने के अंदर पता नहीं कौन सी गजाएं कुरखे खाएंगे, कौन सी प्रोटीन शेक पी लेंगे सलाजीत खा खा के, तो थोड़ी सी जोर वाली बॉलिंग हमें देखने को मिलेगी। कोई जोर, कोई कुछ भी नहीं नजर आ रहा, लेकिन फिर भी ये बॉलिंग अटैक उससे बहुत बेहतर है। शुक्र है भाई आमिर जमाल को वापस टीम में डाल दिया। अब लोग तो कहेंगे जी उसने जान शर्माई है, बहुत कुट्टे खाई हैं, बिल्कुल खाई हैं। जब वो तकरीबन 2.5-3 साल से बाहर बैठा हुआ तो जंग तो लगेगा ना उसे। पता नहीं लोग कह रहे हैं जी कैदी नंबर 804 वाली टोपी पहनी थी, वो कह रहे थे डिसिप्लिन के इश्यूज हैं, क्या इश्यूज हैं, जो भी हैं भाई। इसी तरह के कैरेक्टर्स होते हैं जिनको आपने फिर मैनेज करना होता है, क्योंकि आपको जो ना पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा डाउनफॉल है ना क्रिकेट टीम का, वो इसलिए कि वो सिर्फ जो जी हुजूरी कर रहे हैं, जो नौकरीबाज किस्म के लड़के हैं, वो आगे टीम के अंदर बैठे हुए हैं। बहुत ताबेदार लड़का है ये, बहुत ताबेदार लड़का है, बहुत आगे जाएगा। उनको हमने रखा हुआ है। जो कैरेक्टर्स हैं जो थोड़े मुश्किल होते हैं डील करने में, उनको हम बाहर निकाल देते हैं। और ये जो मुश्किल होते हैं डील करने में, असल तो प्लेयर्स यही होते हैं ना, वो फिर अगली टीम के लिए भी मुश्किल होते हैं। प्रेशर में भी वही जो है शाइन कर रहे होते हैं, क्योंकि दिमागी तौर पर थोड़ा पागल होता है आदमी, उसको डील करना आसान नहीं होता। तो उसको हमने डील नहीं करना था। अब उसको खैर वापस शुक्र है कि टीम के अंदर आ गया है। ऑस्ट्रेलिया में जैसी परफॉर्मेंस इसने दी थी उसके बाद इसका टीम से इतना अरसा दूर रहना मेरी समझ से तो बाहर है। तो मुझे वैसे तो ओवरऑल अच्छा लग रहा है, टीम कॉम्बिनेशन भी अच्छी लग रही है, बिल्कुल ठीक है। सॉलिड बैटिंग भी है हमारी, ऑलराउंड भी आपके पास जो है वो ऑप्शंस हैं, और बॉलर्स भी अच्छे हैं। हाँ इसके अंदर एक कमी है कि कोई एक एक्सप्रेस बॉलर होना चाहिए था। वो जो नसीम शाह का भाई है यार, जो 145 वगैरह से ऊपर बॉल कराता है, डाल दो यार। जब इतनी आपने बॉलिंग डाली हुई, आपको पता है कि डिसिप्लिन वाले भी बैठे हुए हैं, तो बीच में एक उसको डाल सकते थे। मेरा ख्याल में वो उसकी अभी भी कमी है। खैर आकिब भाई ने पिछले यही 2 महीने के अंदर वो बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट पे बैठे रहे हैं जिनके अंदर जो उनसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, वो भी ऐसे ही लग रहा है कि आकिब भाई ने खुद जो है उसी वगैरह लिख के यूं पर्ची नीचे की है कि ये वाला पूछ, अब ये वाला पूछ, उस तरह के क्वेश्चन उनसे पूछे गए हैं।
हम तो सभी बच्चे हैं भाई, हमें क्या पता इन सब चीज़ों के बारे में। ये जो पिछली जनरेशन थी ना हमारी, ये जो हमसे ऊपर वाले थे, वो अभी भी समझ रहे हैं कि ये अवाम जो है वो फुद्दू है। उनको कुछ पता नहीं है कि पिछले 10-15 साल के अंदर डिजिटल मीडिया के लोग जो हैं वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, पूरी दुनिया का कंटेंट कंज्यूम हो रहा है। पहले तो सिर्फ पीटीवी देख रहे थे तो हमें लगता था सिर्फ यही एक असली सच्चा कंटेंट यही होता है, पूरी दुनिया का कंटेंट अब कंज्यूम हो रहा है। और ये जो अभी जो नई जनरेशन है, ये तो अब लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, जो भी तो होते हैं जी जेनजी, ये जेनजी, वो बहुत तेज है, बहुत आगे पहुंच गए हैं। हम जो है 15-17 साल की उम्र में हमारे पास जितनी नॉलेज थी ना, उससे 3 गुना ज्यादा नॉलेज है। वो नुकसानदेह भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम नॉलेज इनके पास हमसे बहुत ज्यादा है। तो ये जो बड़े लोग बोल रहे होते हैं ये हो गया वो हो गया, इनको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, अब आप बेवकूफ नहीं बना सकते। फौरन पता चल जाता है कि क्या चीज जेन्युइनली हो रही है, क्या ऑर्गेनिक है और क्या नहीं हो रही। तो ये हमेशा से चलता है। हम लोग भी, हमारे जो बड़े थे वो हमें फुद्दू समझते रहे, अब हमारे वाले जो लोग हैं वो जेन जी को फुद्दू समझ रहे होते हैं कि ये बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है भाई, वो हमसे बहुत आगे, हमसे बहुत तेज हैं, और एडमिट करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जैसे मैं पहले भी कहता हूँ कि नॉलेज सिर्फ गेन नहीं करनी होती, विजडम, विजडम को मैं ज्यादा हायर रेट करता हूँ। वो एक अनपढ़ आदमी के पास भी हो सकता है और एक पीएचडी स्कॉलर के पास भी नहीं हो सकता। मतलब उसके पास नॉलेज तो बहुत हो सकती है, लेकिन विजडम जो है वो सिर्फ नसीब से ही मिलता है। वो खामोश रहने से बेसिकली मिलता है, सुनने से मिलता है, एक्सपीरियंस से मिलता है। ये सोचना कि जी हम इनको बेवकूफ बना देंगे जिस किस्म की हरकतें कर रहे थे पिछले 1 महीने के अंदर हमारे, ये आप जेन जी को जो है बहुत ईजी ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी जनरेशन जो है वो इतना कुछ सीख गई, तो ये भी कि जो बच्चे टीनेजर्स वगैरह आ रहे हैं, ये तो पैदा ही सीखे हुए हैं, इनसे आप अब जो है इन किस्म की हरकतें नहीं कर सकते। खैर, उन्होंने एक क्लेम दिया था आके भाई ने कि हम कोई 145-50 वाले जो है तैयार कर रहे हैं, उनको इस वक्त जो है रोटी खिला रहे हैं। वो जो लड़का है, मैं उसका नाम भूल जाता हूँ हर दफा यार, वो जो पतला सा लड़का है, उसके बारे में ये कह रहे हैं कि बहुत पतला है। खुद उनकी सेहत देखी थी आके भाई की, जब वो आके खेल रहे थे हमारी टीम के अंदर। ये वो जमाना है जब इनको पता भी नहीं होगा कि वेट उठा लगाया किस तरह जाता है, उठाना तो अलग बात है, इनकी फिटनेस वगैरह जो है इनको बड़ा पता है, डाइट का भी इनको पता था। ये उस वक्त क्रिकेट खेल रहे थे, ये सब चीजें। वो लड़का लेकिन अभी बहुत पतला है, वो भी फास्ट बॉलिंग नहीं कर सकता। वेरी गुड जी, उनको बेहतर पता, हमें क्या पता। आकिफ, आकिफ की मैं बात कर रहा हूँ, वो गोरा जो आया था, कस्टन जो था, उसी ने इसको हाईलाइट किया था, नहीं तो किसी को पता भी नहीं चलना था कि कौन आकिफ कौन क्या है। ये सिर्फ एक उसी वजह से हाईलाइट हुआ था। उसका बेचारा परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, लेकिन नहीं नहीं, पतला है वो भी। जो चर्बी से भरे हुए गैंडे रखे हुए हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? या तो बंदा कहे ना बड़ा मसल, और कौन से मसल मास, एक शोएब अख्तर के अलावा और कौन से आपको ऐसे मिलेंगे बंदा कहे ओए हो जिसामत देख रहे हैं? ये मैग्रा शग्रा ब्रेटली वगैरह जो है सब एथलेटिक फिजिक वाले थे। खैर, इनको बेहतर पता है भाई, ये लोग क्रिकेटर हैं, इन्होंने क्रिकेट खेला हुआ तो उनको ज्यादा बेहतर पता है। पहली इनिंग्स के अंदर मैं नोट कर रहा था, मेरे पास कोई नंबर शंबर तो नहीं है, लेकिन मैंने नोट किया था कि 2-1 रिव्यूज तो मैंने देखे थे जो कि निहायत गंदे रिव्यूज थे और जाया हो गए थे। और क्यों जाया हुए हैं? क्योंकि पीछे हमारे रिजवान साहब आ चुके हैं, वो उनका ये मसला हल ही नहीं हो रहा। मुझे ये चौथा साल है मैं बोल रहा हूँ इस बंदे के रिव्यूज निहायत गंदे। वो इसलिए जब आपका अपना कोई ओपिनियन ही नहीं होता, आपने हाँ में लानी है। वो आगे बॉलर अगर चढ़ रहा है, आउट है, आउट आउट है ना, हाँ जी आउट है, कप्तान आगे आउट है, आउट है, आउट है, हाँ। अच्छी बात तो यही है ना कि आप उस वक्त हाँ में ला लें, ये ईजी वे होता है। जब आप कह देना कि नहीं है भाई मुझे पता, ये तभी होता है जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं। जब हमें कॉन्फिडेंस की कमी हो, फिर आपने क्या ही बताना है। फिर जो है गंदे रिव्यूज में देख रहा था, ये बड़े क्रूशल होते हैं स्पेशली टेस्ट मैच के अंदर। खैर भाई, ये है स्टोरीज। ऑन पेपर 199 पे 3 आउट है पाकिस्तान के, 2 दिन का खेल हो चुका है। पाकिस्तान को यहाँ से जो एक अच्छा लीड लेके जाना चाहिए, लेकिन ये होता, मैं तो वैसे ही डरा हुआ हूँ, पता नहीं है कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। वो एक सेशन जो कि आता है जिसके अंदर ऐसा कोलैप्स होता है कि बस उसको धोने में लग जाते हैं, जो हमने पिच के बीच में किया होता है। दूसरी बात यह है कि कहीं हमने अगर लीड ले भी ली तब भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, क्योंकि चौथी इनिंग्स के अंदर हमने क्या करना है, वो कोलैप्स तो कहीं ना कहीं आना ही आना है। सो क्या होगा क्या नहीं होगा, आप अभी 150 रन की लीड लें और फिर तकरीबन 110-120 का टारगेट ले लें तो तब मैं खुश हूँगा। अदरवाइज टेस्ट मैच, वो भी पाकिस्तानी टीम के साथ, कभी सोचना भी मत दोस्तों। आपका जो भी ओपिनियन है नीचे कमेंट्स में लिख के बता दो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।